जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा और निर्णय को ही मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है तब वह अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को अनुभव करता है जो किसी बाहरी साधन से नहीं मिलती। जो भक्त अपने मन को मेरे प्रति स्थिर कर लेता है और यह समझ जाता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में ही हूँ, फिर वो अपने डर, चिंता और अनिश्चितताओं से मुक्त हो जाता है। जो मेरा आश्चर्य लेता है उसके भीतर एक ऐसी शांति का जन्म होता है जो ना शब्दों में बताई जा सकती है, ना ही किसी वस्तु से पाई जा सकती है। अब जब हम इस बात को ध्यान से समझते हैं, जिस पल इंसान भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख जाता है उसी पल उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि जीवन के अनुभव से निकली हुई एक सच्चाई है। जब तक हम यह मानते हैं कि हमें ही सब कुछ तय करना है, हमें ही सब कुछ संभालना है, तब तक भीतर एक निरंतर हलचल चलती रहती है। हर निर्णय के बाद डर लगता है कहीं गलत ना हो गया हो, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, मैं फल हो गया तो, और यही सवाल मन में उथल पुथल मचाते रहते हैं। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब तक वह हर चीज को अपनी पकड़ में रखना चाहता है तब तक वह चैन से नहीं जी सकता। लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार करना शुरू करता है कि मैं हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता लेकिन भगवान रख सकते हैं, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। अब वह नतीजों को लेकर घबराता नहीं बल्कि हर प्रयास को एक सेवा की तरह करने लगता है और परिणाम में जो मिले उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। यह भरोसा हमें तब मिलता है जब हम जीवन में हारते हैं, जब हमारे बनाए हुए रास्ते बंद हो जाते हैं और जब हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है। उस मोड़ पर जाकर जब हम कहते हैं, अब बस हे भगवान, मैं आपकी इच्छा में जीना चाहता हूँ, तो वहीं से भीतर की बेचैनी का अंत शुरू होता है। ऐसा नहीं कि फिर जीवन में मुश्किल नहीं आती है, लेकिन अब वह डराने वाली नहीं लगती, क्योंकि अब हमें पता होता है कि जो कुछ भी घट रहा है उसमें कोई अर्थ है, कोई मार्गदर्शन छिपा है। हम यह मानने लगते हैं कि जब भगवान ने हमें चलना सिखाया है तो गिरने भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है, ताकि हम और बेहतर खड़े हो सकें। और इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसके भीतर से हम शांति निकालना सीख जाते हैं। अब वह शांति बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारे भीतर पनपती है। जैसे किसी गहरे तालाब में सतह पर लहरें हो पर नीचे स्थिरता हो। यह वही शांति है जो तब आती है जब इंसान भगवान के हाथ में खुद को सौंप देता है। ना कोई लड़ाई, ना कोई उलझन, बस एक भरोसा कि मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है और भगवान जानते हैं मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। ऐसे शांति को कोई शब्द पूरा नहीं बांध सकता, यह केवल अनुभव की जाती है और यह अनुभव उसी क्षण से शुरू होता है जब इंसान भगवान पर पूरा भरोसा
करना सीख जाता है, ना कि तब जब केवल नाम लेता है तब लेने से भक्ति शुरू होती है। लेकिन भरोसे से आत्मा स्थिर होता है, और जब आत्मा स्थिर होती है तभी जीवन में सच्चा सुकून आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे निष्ठा से स्मरण करता है और अपने कर्मों का फल मुझे समर्पित कर देता है, उसका जीवन चाहे जैसे भी तूफानों से घिरा हो, वह भीतर से अडिग रहता है। जिस तरह पर्वत की चोटी पर तेज हवाएं चलती है लेकिन उसका मूल्य कभी डगमगाता नहीं, वैसे ही जो भक्त मुझ पर भरोसा करता है उसकी आत्मा किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनी रहती है। जीवन में आस्था रखना एक साहसिक निर्णय है। कोई युवक भल नहीं, क्योंकि आस्था तब खड़ी होती है जब जमीन खिसक रही हो, जब कोई अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जैसे अचानक कोई अपना दूर चला गया हो, या जीवन की सारी मेहनत बेकार न लगने लगी हो, या हालात ऐसे हो कि ना कोई रास्ता दिखे ना कोई उम्मीद। तो ऐसे समय में सबसे आसान होता है टूट जाना, खुद पर या भगवान पर भरोसा खो देना। लेकिन वह क्षण होता है जहां आस्था की असली परीक्षा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे भगवान में विश्वास रखते हैं तो उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यही सबसे बड़ी भ्रांति है। आस्था यह वादा नहीं करती कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह भरोसा देती है कि जब तूफान आएगा तभी तुम डूबोगे नहीं। जैसे आस्था कहते हैं, वह कोई चमत्कारिक कवच नहीं जो दुखों को बाहर रोक दे। आस्था एक आंतरिक शक्ति है जो उस दुख से गुजरते हुए भी तुम्हारे मन को डगमगाने नहीं देती। बाहर से जीवन चाहे टूटता दिखे, भीतर एक आवाज होती है, मैं जानता हूँ वह समय भी बीत जाएगा। कोई है जो मुझे देख रहा है, थाम रहा है। आओ इसे एक उदाहरण से समझें। मान लो तुम एक नाव में हो और समुद्र में तूफान आता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी नाव किस दिशा में जा रही है, या तुम्हें अपनी दिशा तय करनी ही नहीं होती, तो डर लगेगा कि कहीं यह नाव डूब न जाए। लेकिन अगर कोई अनुभवी नाविक तुम्हारे साथ है, कोई ऐसा जिसे रास्ते पता है, जिसे तूफानों का अनुभव है, और तुम उस पर भरोसे करते हो, तो तुम्हारे डर आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वह तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। ईश्वर वही अनुभव नाविक है, आस्था वही भरोसा है जो उस नाविक के हाथ में अपना जीवन सौंप देता है, यह जानते हुए कि रास्ते कठिन होंगे, लहरें ऊंचे होंगे, लेकिन जो उसे चल रहा है वही सही है। इस भरोसे के साथ चलने वाला इंसान कभी जीवन में भागता नहीं। वह दुख के आने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि दुख आएगा पर उसे समर्पण से पार भी किया जा सकता है। जब चारों तरफ से अंधेरा हो और फिर भी मन में एक प्रकाश जली कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो वह प्रकाश आस्था है। कभी कभी ईश्वर तूफान को नहीं हटाते, वे हमारे भीतर वह ताकत पैदा करते हैं जिससे हम उस तूफान को पार कर सकें, क्योंकि उनका उद्देश्य हमें केवल आराम देना नहीं है, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाना है कि जब अगली बार कोई तूफान आए तो हम खड़े रह सकें। और जब यह एहसास भीतर से जन्म लेता है, तब इंसान डरना छोड़ देता है। फिर उसे अपनी योजनाओं का विफल होने विचलित नहीं करता, उसे रिश्तों का टूटना कुचलता नहीं, उसे हालात की शक्ति थका नहीं पाती, क्योंकि उसे यह मासूम होता है कि जो उस व्यक्ति के साथ है लहर से बड़ी। तो याद रखो, आस्था यह नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, लेकिन यह जरूर कहती है कि तुम रास्ता पार कर लोगे, क्योंकि जब विश्वास सच्चा होता है तो ईश्वर हमें गिरने नहीं देते हुए हर बार हमें उठाते हैं और हर बार पहले से बेहतर बनाते हैं। और यही है उस तूफान में खड़े रह पाने की असली वजह, एक गहरा निडर शांत विश्वास कि भगवान साथ है, और जब तक वह है मैं कभी डूब नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में सच्ची श्रद्धा रखकर अपने मन की इच्छाओं को भी मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, उसके लिए मैं वही करता हूँ।
जो उसके जीवन के लिए श्रेष्ठ होता है, भले ही उसे वह उस समय समझ में न आए। जो केवल मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका भार उठाने वाला हो जाता हूँ। जब कोई मेरी भक्ति में अपने स्वार्थ तक को त्याग देता है, तब मैं उसकी हर मांग से अधिक उत्तम उत्तर देता हूँ, भले ही वह उत्तर उसके मौन से छिपा क्यों न हो। अब इसे अपने जीवन की दृष्टि से देखो। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है कि हमने भगवान से कुछ बहुत दिल से मांगा और हमें वह नहीं मिला। उस समय बहुत गुस्सा आया, दुख हुआ, लगा कि हमारी भक्ति का क्या फायदा, हमारी प्रार्थनाओं का क्या असर। लगता है जैसे भगवान चुप है, जैसे उन्होंने हमें सुनना ही छोड़ दिया। लेकिन समय बीतता है और एक दिन अचानक हम खुद महसूस करते हैं कि जो नहीं मिल रहा वही हमारे लिए ठीक था, और जो मिला वह उससे कहीं अधिक गहराई और सार्थकता लिए हुआ था। भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे हित के अनुसार देते हैं। हमारी दृष्टि वर्तमान तक सीमित होती है, पर उनकी दृष्टि हमारे संपूर्ण जीवन पर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग उसके पूर्वकृत कर्मों का फल है, पर उस फल तक पहुंचने के लिए उसे वर्तमान में भी सतत कर्म करना होता है। केवल आशा करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बिना प्रयास के ना तो बीज फल बनता है, ना ही जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। भाग्य अवसर के रूप में आता है, पर उसे साधने की शक्ति तुम्हारे पुरुषार्थ में ही है। अब आइए इस बात को जीवन में अनुभव से जोड़कर समझते हैं। हम में से हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है, कोई सफलता, कोई प्रेम, कोई लक्ष्य। कई बार हमें लगता है कि अगर यह चीज़ मेरी किस्मत में होगी तो एक न एक दिन मिल ही जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? मान लीजिए एक बहुत सुंदर गीत तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार है। कहीं भीतर एक सुर है, एक भाव है जो तुम्हारी आत्मा से निकलना चाहता है, लेकिन अगर तुम कभी गाने की कोशिश ही ना करो, अपनी आवाज़ को तराशो ही नहीं, या डर के मारे माइक के सामने जाओ ही नहीं, तो क्या वह गीत कभी दुनिया तक पहुंचेगी? शायद नहीं। यह वही स्थिति है जहां कोई चीज़ तुम्हारी तकदीर में लिखी तो है, पर तुमने खुद उससे मुंह मोड़ लिया है। तुमने अपने ही भाग्य को अधूरा छोड़ दिया। भाग्य कोई ऐसे किताब नहीं जिसमें लिखे शब्द अपने आप सच हो जाए। भाग्य उस रास्ते की तरह है जो खुलता तो है, लेकिन वहां से गुजरना तुम्हारा काम होता है। अगर तुम चलोगे ही नहीं तो रास्ता कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हम में से बहुत से लोग अपनी ही किस्मत से भागते हैं, कभी आलस से, कभी असुरक्षा से, कभी लोगों के तानों से, कभी इसीलिए क्योंकि रास्ता आसान नहीं दिखता, और फिर कहते हैं मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने उस राह पर चलना शुरू किया था? क्या तुमने उस अवसर को पकड़ने की कोशिश की थी? क्या तुमने उस सपने के लिए अपने डर से लड़ाई लड़ी थी? बहुत बार किस्मत दरवाजा खोलती है, लेकिन हम खुद ही अंदर जाने से डरते हैं। कभी कभी आत्मसंदेह भी फंसकर, कभी असफलता के डर से थमकर, तो कभी दूसरों के फैसलों को अपनी किस्मत मानकर, और यहीं पर हम हार जाते हैं। किस्मत नहीं हारती, हम हार मान लेते हैं। कभी कभी जो तुम्हारी तकदीर में है वह कुछ दूरी पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। वह चाहता है कि तुम चलकर वहां तक पहुंचो, पर तुम ही हो जो रास्ता बदल देते हो, मुड़ जाते हो, या वही रुक जाते हो। इसीलिए याद रखो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें तभी नहीं मिलेगी जब तुम खुद उससे मुंह मोड़ लोगे, क्योंकि किस्मत रास्ता तो बनाती है, लेकिन चलना तुम्हारा कर्तव्य है। इस जीवन में जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, पर तब जब तुम स्वयं उसके लिए आगे बढ़ोगे। अपने डर, संकोच और थकावट से ऊपर उठकर अपनी राहों को अपनाकर जो ख्याल तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारे ही भाग्य की पुकार है। उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और चल पड़ो, क्योंकि रास्ते तभी खुलते हैं जब कोई चलने को तैयार हो।
श्री कृष्ण कहते हैं जो वस्तु इस संसार में है तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होगी। यदि तुम उसके प्रति सच्चे और धैर्यशील बने रहो। समय की गति धीमी हो सकती है, राहों में कांटे आ सकते हैं, पर जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे छीन नहीं सकता, बशर्ते तुम स्वयं उसे दिशा में चलना बंद न कर दो। अब जरा इस उपदेश को जीवन से जोड़कर समझते हैं। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं किसी रिश्ते को सजने में, किसी सपने को पाने में या किसी अवसर को थामने में, लेकिन बार बार बाधाएं आती है। कभी कोई हमें छोड़ जाता है, कभी हालात हमें पीछे खींच लेते हैं, कभी किस्मत ठहर ही सी जाती है। ऐसे में हमारा मन कहता है शायद यह मेरे लिए था ही नहीं, लेकिन यही हम गलती कर जाते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि जो चीज़ सच में हमारी तकदीर में लिखी है वह हमसे दूर नहीं जा सकती, चाहे वह जितनी देर से क्यों न आए और चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न आए। मान लो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तुमने पूरी सच्चाई और श्रद्धा से उसे निभाया, लेकिन सामने वाले ने तुम्हारे कदर नहीं की, समय ने साथ नहीं दिया और हालात बिगड़ गए, तब तुम्हारा मन टूट जाता है। पर अगर वह रिश्ता सच में तुम्हारे जीवन में लिखा है तो समय, लोग, हालात सब बदल जाएंगे और वह रिश्ता लौट कर आएगा, क्योंकि वह तुम्हारी नीयत का हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे बीज की मिट्टी में दबा दिया जाता है, अंधेरा होता है, सन्नाटा होता है, पर अंत में एक दिन वही बीज फूटकर एक हरा भरा पौधा बनता है। उसी तरह तुम्हारे सपने जो तुम्हारे भाग्य से जुड़े हैं वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर अगर तुम टिके रहे तो वह सपने एक दिन जरूर आकर लेंगे। कई बार हम लगता है कि सब छूट गया, कोई अवसर निकल गया या समय हाथ से फिसल गया, लेकिन जीवन में जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। किसी ट्रेन के छूट जाने से यात्रा खत्म नहीं होती, हो सकता है अगली ट्रेन तुम्हें और बेहतर मंजिल तक पहुंचाए। श्री कृष्ण का उपदेश यही है, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा तब जब तुम स्वयं को खोने ना दो। रास्ता भले टेढ़ा हो, लोग भले तुम्हारे साथ ना हो, पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा निष्ठा, यह तीनों मिलकर उस तकदीर को खींचकर तुम्हारे पास ले जाएंगे। इसीलिए अगर कोई सपना अधूरा रह गया है, अगर कोई रिश्ता बिखर गया है या कोई अवसर छिन गया है तो निराश मत हो, धैर्य रखो, विश्वास रखो, चलते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह किसी और को नहीं मिलेगा। वह बस तुम्हारे जीवन में आने का सही समय तलाश रहा है, और जैसे ही वह समय आएगा हर रुकावट मिट जाएगी, हर अंधकार छूट जाएगा और वह रिश्ता, वो सपना, वो अवसर तुम तक लौट कर आएगा। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य हर रात के बाद फिर चमकता है, श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अंत समझते हो कई बार वह एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। जीवन का हर मोड़ तुम्हारे लिए किसी न किसी सीख को साथ लेकर आता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ छिन गया है तब मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बनाता हूँ, परंतु वह मार्ग तभी प्रकट होता है जब तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हो। अब जरा ध्यान से इस उपदेश को जीवन से जोड़कर समझिए। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो कभी उम्मीद देता है तो कभी पूरी दुनिया को उलट पलट कर रखा देता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां लगता है अब सब खत्म हो गया, अपने बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरी जिंदगी थम सी जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि आगे कुछ भी नहीं बचा, एक अंधेरा सा घेर लेता है, मन खाली हो जाता है और दिल में सिर्फ यही सवाल रहता है अब क्या। लेकिन अगर उस समय तुम थोड़ा रुक कर सोचो, अगर तुम धैर्य रखो और जीवन को थोड़ा और जीने दो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि वही मोड़ जिसे तुम अंत मान बैठे थे वहीं से एक नई शुरुआत हुई थी। कभी कभी किस्मत हमें गिराती नहीं है,
बल्कि झुकाती है ताकि हम कुछ नया देख सकें। जिस रास्ते पर हम आंख मूंद कर चल रहे थे, किस्मत वहां रुकावट लाती है ताकि हम एक और रास्ते की ओर नज़र डालें, एक ऐसा रास्ता जो शायद और सुंदर है, जो हमारे असली उद्देश्य से जुड़ा है। एक साधारण उदाहरण लीजिए, कोई नौकरी चली गई, पहले तो लगता कि जीवन रुक गया, पर फिर वहीं से वह इंसान कुछ ऐसा शुरू करता है जो उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय साबित होता है। कोई अपना व्यापार, कोई नई कला, कोई सेवा का मार्ग या कोई रिश्ता जिसे हम अपनी जान मानते थे टूट जाते हैं और लगता है जैसे जीवन में कुछ नया बचा। पर सालों बाद जब पीछे देखते हैं तो समझ आता है अगर वह रिश्ता ना टूटा होता तो आज मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। यही है किस्मत का खेल। जो अभी दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। जो आज एक अंत लगता है वह कल किसी नए अध्याय की शुरुआत तो हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, मुझे जो प्रिय है वो मैं तुरंत नहीं देता, पहले उसकी परीक्षा लेता हूँ। जब वह टूटने लगता है, बिखरने लगता है और फिर भी टिकता है, तब मैं उसे वह देता हूँ जो उसका है। इसका अर्थ है अगर किस्मत तुम्हें उस मोड़ पर ले आई है जहाँ सब कुछ खत्म सा लगता है, तो समझ लेना वह तुम्हें गढ़ रही है। वह तुम्हारे भीतर से पुराने हिस्सों को हटा रही है ताकि तुम नए रूप में आगे बढ़ सको। कभी कभी जीवन तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ने का तरीका सीख सको। कभी कभी वह सबसे बड़ा दुख है तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दिशा बन जाता है। इसलिए जब अगली बार ऐसा मोड़ आए तो घबराओ मत, सोचो नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि मन में यह रखो शायद यह वही मोड़ है जहाँ से मेरी नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि जब तुम अंत मान लेते हो तभी जीवन तुम्हें दिखाता है कि शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ तुम्हारी विश्वास टूटता है पर आत्मा खड़ी रहती है। और यही है किस्मत का सबसे सुंदर खेल। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सच्चे हृदय से किसी वस्तु, व्यक्ति या लक्ष्य से जुड़े होते हैं तब वह संबंध केवल शरीर या शब्दों का नहीं होता, वह आत्मा से जुड़ाव होता है। और आत्मा से जुड़ा जो भी होता है उसे कोई सांसारिक शक्ति तुमसे जुदा नहीं कर सकती। अब सोचो, कभी न कभी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा पल जरूर आया होगा जब तुमने किसी को पूरी सच्चाई से चाहा हो। किसी रिश्ते में, किसी सपने में, किसी उद्देश्य में तुमने अपना सब कुछ लगा दिया हो, मन, भावना, समय, विश्वास, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह चीज, वह व्यक्ति, वह अवसर तुमसे दूर चला गया। उसे वक्त जो महसूस होता है वह शब्दों में कहना आसान नहीं होता। लगता है जैसे सब कुछ बेवजह चला गया। मन बार बार पूछता है, क्या वह सच में मेरा था? अगर मेरा होता तो जाता क्यों? पर यही वो जगह है जहाँ जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा है, जो तुम्हारा है, जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है, जो तुम्हारी नियत, सच्चाई और समर्पण से जन्मा है। वह तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। दुनिया की सारी ताकतें, चाहे वो हवा पलटे, हालात बिगड़े, लोग बदले, पर वह चीज अंत में तुम्हारे पास लौटकर आती है। जीवन का नियम यही है। ब्रह्मांड वही लौट आता है जो तुम्हारे दिल की गहराइयाँ से निकला हो। हाँ, बीच में परीक्षा जरूर होगी, वक्त लेगा, ताकत आजमाएगा, तुम्हें तोड़ेगा भी, पर सिर्फ इसीलिए ताकि यह देखा जा सके कि तुम सच में उससे जुड़े हो या बस पाने की जिद में हो। उदाहरण के लिए, कभी कभी कोई रिश्ता बिखर जाता है और तुम सोचते हो अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सालों बाद जब वह व्यक्ति समझदारी के साथ लौटता है तब समझ आता है कि उस बिछड़ने का मकसद था तुम खुद से जुड़ना, तुम मजबूत बनना, या कोई सपना जो पूरा होने से ठीक पहले टूट गया। तब जो हताश होती है वो गहरी होती है, पर कुछ समय बाद वही सपना किसी और रूप में और ज़्यादा स्पष्टता के साथ तुम्हारी जिंदगी में लौट आता है। तब समझ आता है कि जो तुम्हारा था वो कहीं गया ही नहीं था, वो तो बस अपने पूरे रूप में आने वाली की तैयारी में था। इसलिए जब कुछ
खोने और महसूस हो तो हार मत मानो, तोड़कर बैठो मत, बल्कि भीतर से डटे रहो, क्योंकि अगर तुम सच्चे हो तो वह चीज़ तुमसे दूर जाकर भी दूर नहीं जाएगी। उस समय की धूल में छुपा सकती है, किस्मत की चुपियों में खो सकती है, लेकिन जब समय पूर्ण होगा वह अपने आप चलकर तुम्हारे पास आएगी। यही जीवन का अद्भुत सत्य है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा। बस तुम उसे छोड़े बिना उसे जुड़ी अपनी सच्चाई को थामे रहो, और एक दिन तुम खुद कहोगे जो मेरा था वो लौट आया, क्योंकि उसने जाना ही नहीं था, वो तो हर समय मेरे साथ ही था। बस मुझे अपनी नज़र बदलनी थी। जिस चीज़ को पाने के लिए तुमने पूरी निष्ठा से प्रयास किया है, अगर वह तुम्हारे जीवन में ना भी आए तो घबराना मत। शायद वह किसी और रूप में किसी और समय पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम भले ही सोचो कि कुछ छूट गया है, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी तुम्हारे हिस्से की रोशनी को तुमसे दूर नहीं करता। वह बस उसे उस वक्त तक रोके रखता है जब तुम उस संभाल कर सको। हर वो अनुभव जो तुम्हें तोड़ता है, असल में तुम्हें उसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे जीवन में अस्थायी और सच्चा होने वाला है। जब तुम्हारे सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब कोई एक ऐसा रास्ता खुद ब खुद खुलता है जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं होता, और वहीं से तुम्हारे जीवन की असली कहानी शुरू होती है। तुमसे जो मिला नहीं वह शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसे पाकर तुम खुद को खो देते, और जो नहीं गया वह है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है, जो तुम्हारे भीतर की शांति को भंग करे। वह चाहे कितना भी आकर्षक लगे, वह तुम्हारे जीवन की अस्थायी चीज नहीं हो सकता है। हर उस पल में जब तुमने सब कुछ खोया महसूस किया, वह पल किसी अनदेखी शक्ति द्वारा संजोया गया था ताकि कुछ बड़ा तुम्हारे करीब आ सके। तुम जिन चीज़ों के लिए आज बेचैन हो, वे कभी न कभी तुम्हारे पास ऐसे आएंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रयास के, जिस व्यक्ति को पाकर तुमने खुद को पूरा महसूस किया था, अगर वो चला गया तो उसका काम सिर्फ तुम्हें रास्ते दिखाना था, तुम्हारा सहयात्री बनना नहीं। कभी कभी जीवन हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, ताकि हम उन चीज़ों को पा सके जो हमारी सोच से भी परे होती है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता, यह उस अदृश्य योजना का हिस्सा होता है जो तुम्हारा कल्पना से कहीं ज़्यादा सुंदर है। कुछ इंतजार इसीलिए लंबा होता है क्योंकि उनके पीछे कोई अनमोल उपहार छुपा होता है, और वह उपहार तभी दिया जाता है जब तुम उसके योग हो जाओ। कभी कभी रास्ता बदल जाता है, मंजिल नहीं, और जीवन उसी मोड़ पर तुम्हें वह सौगंध देता है जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होती। हर वह रिश्ता जो बिना कोशिश के बना था, अगर वह टूट गया है तो यकीन मानो वह तुम्हारे जीवन में ही सिर्फ एक सीख बनकर आया था, कोई अस्थायित्व नहीं जिसे तुमने खो दिया या समझा था। शायद वह तुम्हें पाने के लिए ही जा चुका था, ताकि लौटकर तुम्हें नए रूप में संजो सको। तुम जितना अपने भीतर साफ हो गए, उतना ही जीवन तुम्हें उन चीज़ों से भर देगा। यदि कोई आपसे बड़ा है, चाहे वह आपका अपना ही क्यों न हो, तो उसके गलत व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम अपने मन में उठ रही तकलीफ़ों को सहते रहते हैं, यह सोचकर कि वह तो मुझसे बड़ा है, मेरे अपना है, उन्हें कैसे कुछ कह सकते हैं। यदि कुछ कह देंगे तो कहीं रिश्ता ही समाप्त न हो जाए। लेकिन स्वयं विचार कीजिए, आप उस इंसान को कैसे अपना मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों का कारण हो। असल में अपना तो वही होता है जो हमें तकलीफ़ें देने के बजाय हमारी तकलीफ़ों को दूर करता है। कोई भी आपका फ़ायदा उठाकर चला जाए या आप पर जुल्म करे, ऐसा होने नहीं देना चाहिए। जितना सहते रहेंगे लोग, उतना ही हमें सहने के लिए और भी मजबूर करते चले जाएंगे। गीता के पहले अध्याय में इसी बात का जिक्र है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन अपने मन की दुविधा और विषाद को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और कहते हैं
केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सभी तो मेरे अपने ही हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं शिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जहाँ तक कौरवों की बात है, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे अपने भाई हैं। इन सभी को मारने से अच्छा होगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यहाँ न तो कोई अपना है और न ही कोई पराया। जो अधर्मी है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए और यही कर्म तुम्हें मुक्ति दिलवा सकता है। अपने मन में उठे रहे सभी मोह को अति शीघ्र त्याग देना चाहिए, नहीं तो यह पूरा संसार आने वाले कालों में तुम्हारी निंदा करेगा और तुम्हें डरा हुआ और कायर समझेगा। यहाँ बात अपने पराय की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म, सही और गलत की। यदि तुम गलत को सहते चले जाओगे और उसका अंत नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने जो गलत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वही और भी गलत करने लगेगा। संसार में जहाँ देखो पाप ही पाप दिखेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपने मन में उठ रहे मोह के बंधनों को मोड़ दो और उन अधर्मी के साथ युद्ध करो ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। मित्रों, महाभारत के युद्ध में एक और प्रसंग आता है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को समाप्त कर लूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही ज्ञान देने के लिए उसे आत्माओं को लोक में ले जाते हैं। वहां अर्जुन देखता है कि उसका पुत्र अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ है, क्योंकि उसने क्षत्रिय होने का उचित कर्म किया है और इसी कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर रोने लगा। अर्जुन बहुत प्रसन्न था और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। उसने अभिमन्यु को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे जाने के बाद से मेरे जीवन से सारी आशाएं ही खत्म हो गई है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ? इस पर अभिमन्यु को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूँ। तब अभिमन्यु ने कहा, यहाँ कौन पिता और कौन पुत्र? यहाँ तो मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बन जाते हैं तो मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ, और किसी जन्म में आपका पिता बन जाता हूँ और आप मेरे पुत्र बन जाते हैं। यह आत्माओं का लोक है, यहाँ ना कोई मरता है और ना ही कोई जीता है। इसीलिए यहाँ ना कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र। मैं आपको नहीं पहचानता। यह देखकर अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। इसीलिए हमें गीता के उपदेश को ठीक से समझ लेना चाहिए। यहाँ कोई अपना पराया नहीं होता, लेकिन जो तकलीफों में या बुरे वक्त में आपका साथ दे वही अपना होता है, बाकी सभी पराये होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि इस संसार को छोड़कर जो चला गया है उसके लिए कभी भी दुख और पश्चाताप नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा महान धर्म ग्रंथ है जो जीवन जीने का सही तरीका बताती है। यह हमें जिंदगी में धर्म, कर्म और का ज्ञान देती है। भगवत गीता का दिव्य ज्ञान मनुष्य के वर्तमान जीवन और उसके बाद के जीवन दोनों में ही बहुत उपयोगी है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि वह वंदनीय इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए स्वयं को जलाता है और दूसरों से जलता नहीं है। हमारी किसी आस्था की परीक्षा तभी सफल होती है जब हम जो चाहिए वह नहीं मिलता और फिर भी हम दिल की गहराइयों से भगवान को धन्यवाद देते हैं। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं
वैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही आपके विचार होते हैं उसी तरह से आपका जीवन होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि आपका विचार निम्न स्तर है तो आप भी निम्न स्तर के हो जाएंगे, और यदि आपका विचार बहुत उत्तम हो, अच्छे हैं, तो आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा होना हमेशा नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए, हद से ज़्यादा आराम का होना आपको असली बना सकता है। हद से ज़्यादा यदि आप खाते हैं तो वह आपको बीमार बना देता है, और बहुत ज़्यादा आप भूख रहते हैं तो भी वह आपको कमज़ोर बना देता है। इसीलिए जीवन में इन सभी चीज़ों को संतुलन में बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी के पास कितने भी शक्तियाँ क्यों न हो जाए, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़ा हो जाए उसे दुनिया की कोई भी शक्तिशाली ताकत नहीं हरा सकती। क्योंकि अर्जुन धर्म युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की जीत इसीलिए होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के साथ देते थे जो धर्म के पक्ष में होता है। इसीलिए इस संसार के सभी मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन भले युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके पितामह और उसके गुरुजन की हत्या हो, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर बात तुम्हारे अपने प्रयाण की नहीं है, यहाँ पर बात तुम्हारे अधिकारों की है, क्योंकि तुम्हें यह स्मरण में होना चाहिए कि भरी सभा में द्रौपदी के साथ किस तरह से अपमान हुआ था, और इस अधर्म को सहा नहीं जा सकता, क्योंकि गलत सहना भी पाप ही होता है, फिर वह गलत करने वाला अपना ही क्यों न हो। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां उपदेश यह है कि दैवीय शक्तियाँ भी उन लोगों के लिए ही सहायक होती है जो मेहनती होती है, आलसी नहीं, निठल्ले लोगों के लिए नहीं। इस संसार में त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। इस ज्ञान को हर हाल में हमें अपने आचरण में लगना होगा। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, किसी अंधे को सड़क पार करा के देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। वैसे तो इससे आपको धन की हानि नहीं होगी, बल्कि इससे आपको असीमित सुख की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां उपदेश यह है कि जब भी आप कोई भी इच्छा कर्म करते हैं तो उसे मन को कोई कामना किए बिना भगवत को अर्पित कर देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनित्य यानी कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यानी कि पाप और पुण्य भी अनित्य है। हालांकि पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है। यदि हमारी इच्छा नहीं है तो हमें पुण्य का फल मिले तो हम उस फल को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए हम जो भी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, सत्य कर्म करते हैं उन्हें अपने प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि भगवान क्या स्वीकार करेंगे? इसका जवाब है अवश्य ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, किसी भी पवित्र यज्ञ या अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो दान देते हो, जितनी भी तपस्या करते हो, वह सभी मुझे अर्पित करे हुए ही करो, ताकि तुम्हें कभी पुण्य का घमंड ना हो। पाप और पुण्य दोनों में ही बंधन होता है। पाप लोहे की जंजीर की तरह होती है, जो पुण्य सोने की जंजीर की तरह है। दोनों ही बंधन का काम करती है, क्योंकि लोहे की जंजीर से छूटने का मन तो आदमी को कर जाता है, लेकिन जब सोने की जंजीर से बंध जाता है तो वही बंधन प्यारा लगने लगता है और उससे छूटने का मन नहीं करता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुण्य करता हो वह मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो तुम पुण्य कर्मों के फल की कामना में बंध जाओगे। वही दूसरी ओर पाप कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। उसके लिए वह स्वतंत्र
नहीं है कि उसका समर्पण कर सके। इसे समझने के लिए हम रामचरितमानस के एक प्रसंग को समझेंगे। यहाँ पर राजा दशरथ ने जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया तो भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़कर वन चले गए। रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी, इसीलिए उन्हें नाव की आवश्यकता हुई। नाव चलाने वाले केवट को भगवान श्री राम बुलाते हैं। उस केवट का नाम निषाद राज होता है। भगवान राम ने जब केवट से नाव मांगी तो केवट भगवान राम को ऊपर से नीचे तक निहारते रहे और वह समझ गए कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं, इसीलिए उन्हें नाव लाने से मना कर दिया। इस पर भगवान श्री राम ने उनसे कारण पूछा, भाई तुम मुझे नाव लाने से मना क्यों कर रहे हो? तो केवट ने कहा, प्रभु मैं आपकी लीलाओं को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको चरणों की राज के जादू को भी जानता हूँ, जो एक पत्थर को सुंदर नारी बना सकता है, और यदि आपका चरण एक पाषाण जैसी कठोर वस्तु को नारी बना सकता है तो यह लकीरें मात्र से बनी हुई नाव को क्या ही हाल होगा। इसी पर भगवान श्री मुस्कुराए और केवट से बोले, केवट राज कोई तो उपाय होगा जिससे हम नदी के उस पार जा सके। तो केवट ने कहा, हे प्रभु आपको नाव पर चढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले आपके चरणों को धोना होगा। यह सुनकर भगवान श्री राम उसकी मन की इच्छा को समझ गए और भगवान श्री राम मान गए और प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान श्री राम के द्वारा केवट की शर्तें को मान लेने पर केवट अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसके केवट की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जल्दी से जाकर एक पात्र में गंगा जल लेकर आया और बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम के चरण कमलों के धोकर उसे चरणामृत का पान कर लिया और कृतार्थ हो गया। भगवान श्री राम के चरणामृत के सेवन में केवट अपने पूर्वजों को देख पाता है और वह खुद भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। केवट ने उन तीनों को नाव में विराजमान कराया और नदी के उस पार ले गए। नाव से उतरने के बाद प्रभु श्री राम ने किराए के बारे में पूछा, जिस पर केवट बहुत ही भावुक हो गया। तो केवट कहता है, प्रभु मैंने आज आपको इस नदी से पार लगाया और मैं जब कुछ भी आपके लोक में जाऊंगा तो कृपया कर आप मुझे भव सागर से पार करा देना। यह कहकर भक्त और भगवान श्री राम दोनों के नेत्रों में आंसू झलक आए और भगवान श्री राम और माता सीता ने केवट को आशीर्वाद देते हुए अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े। मित्रों, इसीलिए तो भक्ति ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसी को प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीज़ें हो तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो वही अच्छी चीज़ें वापस से जीवन में भी आपको मिलती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि आप क्या हैं, इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपका मूल्य इससे निर्धारित होती है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां उपदेश यह है कि बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वह छूट जाएगा। उसे केवल बहने दीजिए तो आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज़ का निरीक्षण करना है। तो आप पाएंगे कि समय आने पर आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो फिर खुशियाँ का नया दौर शुरू हो जाता है। इस संसार में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और हर किसी भी काल में
वह ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई काल हो या कोई भी परिस्थिति। जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से ही हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी है, लेकिन जो लोग असली और कामचोर होते हैं वह उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों के असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ देख रहा है। जिसका उपयोग कर रहा हो वह क्या नहीं हासिल कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आप हर स्थिति में सकारात्मक बने रहे तो आप खुद से सवाल करें, क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति में सकारात्मक बने रह पाते हैं। जब कभी परिस्थितियाँ आपकी विपरीत हो तब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इससे होगा कि आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि आपको खाली नहीं बैठे रहना है, आपको अपनी पसंद का कोई भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वह दिमाग शैतान का घर हो जाता है। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। किसी व्यक्ति ने छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसे अपने आज तक जिन्हें भी पुण्य कमाए वह सभी नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बन जाता है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म अच्छे कर्म की गिनती में कब आता है, इसके लिए हमें यह ध्यान देना की आवश्यकता है कि किसी भी कर्म का अच्छा बनने के लिए उसका सबसे पहला पड़ाव क्या था। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सभी उसके स्वयं के विचारों से ही निर्मित होती है, क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचारों उसके कर्मों को बनाते हैं। हमारा कर्म अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के आसपास जैसा वातावरण होता है वैसा ही वह बन जाता है। इसीलिए अपने घर के वातावरण यानी कि माहौल और अपने शरीर के आभा मंडल को हमें सकारात्मक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर चोटें ना खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज़्यादा निर्भर रहेंगे वही सबसे ज़्यादा आपकी दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो इंसान आपके साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग सुकून है, ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के छोड़ जाने का गम। दिल के सच लोग भले अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी अनेक मुश्किलों से भरी हुई है और उन मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं करते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बदले जमाने के साथ लोगों का रहन सहन दो बदल ही रहा है, साथ जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी के मजबूरी में नौकरी इत्यादि के कारण
अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते। ऐसे लोगों को अकेले पड़ जाना जैसी अंधेरी काल कठोरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी उलझ जाते हैं, क्योंकि उनको अकेले रहना पसंद ही नहीं है। खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के कामों के लिए समय ही नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकालना होता, तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है। और अकेले रहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर वालों, परिवारों, रिश्तों, नातों, मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने का भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुण के बारे में भी जान लेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव मेरे दुख का कारण क्या है। वे गुरुवर बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरुवर ने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, चीज़ों को पकड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुवर को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने दिनों में अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर यह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। गुरुवर ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, बस वही काफ़ी है और समझदार को इशारा ही आप काफ़ी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह व्यक्ति दुखी था और सीधे गुरुवर के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरुवर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे उनकी यादें आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था, जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास जा पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी। गुरुदेव गुरुवर मुस्कुराए और गुरुवर ने कहा कि तुम परिवार को छोड़ भागे, मित्रों, रिश्तेदार, यहाँ तक कि छात्रों को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने कहा कि जो चीज़ें तो हम दुख देते हैं वह कहीं बाहर नहीं होते, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु यहाँ कहाँ बसते हैं, यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे तो तुम इनसे दूर कहीं नहीं गए। जब जो चीज़ें मन में बसी हो और वह आसपास हो तो वह सुख देती है, वह हमें बहुत लगता है पर वह बहुत कम होता है। और जब हम और चीज़ों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तभी हर चीज़ बहुत ज़्यादा दुख देती है, जैसे तुम हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं। चीज़ों के साथ रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लिया है। गुरुवर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुखों के पार दुख है।
फिर सुख और फिर दुख। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है वह हमें दुख देती है, और जिनमें दुख नज़र आता है वही सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इन सुखदेव के मायाजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुदेव ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो तो इन सबक के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकता है? गुरुवर उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ एक मेला लगा था और वहाँ बहुत भीड़ थी। गुरुवर ने कहा, देखो अपने आसपास यहाँ किसी को जानते हो क्या? वह व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरुवर ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूँ। गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ। वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ें थी और वहाँ था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं है। गुरुवर ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है, तुम्हें रहो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला रहना सीख लिया उसे कभी जीवन में सुख नहीं होता, उसे चीज़ दुख नहीं देती, वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्त करता है। गुरुवर ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलापन से ही शुरू होती है। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलापन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसीलिए अपने इसी एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरुवर बोले, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियां के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोग में पाई जाती है, उन्हें दूसरे से अलग और बेहतर बनाती है। गुरुवर ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसीलिए होता क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरुवर ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे की तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोग मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन वह क्योंकि अकेले हैं इसीलिए दूसरों की तुलना, जलन, घमंड विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें काम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।